जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास ग्राम महगमा में इन दिनों भू माफियाओं का आतंक छाया हुआ है, जिससे प्रताड़ित होकर आज ग्राम की निवासरत महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि वहां पर वे उस समय से निवासरत हैं जब वहां पर जंगल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वहां पर निर्माण कार्य होने लगे तो वहां पर भू माफिया सक्रिय हो गए और वहां सालों से बसे लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते आए दिन भू माफिया के गुर्गे उन्हें धमकाते हैं, जिससे वहां निवास करने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। आज इसी के चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। ये वार्ड नंबर 79 है, ईश्वरदास रोहानी वार्ड, डुमना रोड पे है। इसे पहले गांव महंगमा कहते थे और अभी भी महंगमा कहते हैं। यहाँ पर जब जंगल था उस समय से जो गरीब आदिवासी भूमिहीन लोग हैं वो मकान बना करके रह रहे हैं। उस समय वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी विकास नहीं था। लेकिन जब ये वहाँ पर ट्रिपल आईटी बन गया और डेंटल कॉलेज बन गया, उसके बाद वहाँ तेजी से विकास शुरू हो गया। तो अब जो भू माफिया हैं उनकी नज़र वहाँ पर उस क्षेत्र में पड़ चुकी है। तो जो पीढ़ियों से जो लोग रह रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों के पास भूमि के पट्टे भी हैं, तो उनकी ज़मीनों को हड़पने का अब वहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। और एक डॉक्टर शुक्ला हैं, वो अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं वहाँ पर। तो डॉक्टर शुक्ला ने अपनी जितनी जगह है उस पर तो कब्जा मतलब बना रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें बनाए वो। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने जगह के दाएं बाएं और पीछे सब जगह कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर पट्टे की भूमि पर रह रहे हैं, सरकारी पट्टे की भूमि पर, उनको भी उनके एजेंट जो हैं जा करके धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन को छोड़ करके चले जाओ, हमसे पैसा ले लो और चले जाओ। तो ये क्षेत्र में पूरे आतंक है, भय का और आतंक का वातावरण है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि जब और जो पटवारी हैं क्षेत्र के निरंजन राय, वो भी जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पैसा ले लो और यहाँ से चले जाओ। आपने मैडम को बताया क्या किया? मैडम को हमने यही बताया कि मैडम इस तरह की वहाँ पर वो चल रही है और लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए सब लोग आए हैं कि ये जो पट्टाधारियों को जो बेदखल करने की कोशिश हो रही है ये नहीं किया जाए। कितने घर हैं वहाँ? लोग तो कहते हैं कि 30-35 घर हैं जो पट्टेधारियों के हैं और 500 के आसपास की बस्ती है, 500 से ज़्यादा की जो बस्ती है जिन पे 3 पीढ़ियों से लोग सरकारी ज़मीन पे आवास बना करके रह रहे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले हैं। वो पट्टे की भी मांग कर रहे हैं कि हमें पट्टे दिलाए जाएं। तो आए दिन इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है भू माफिया के द्वारा, उनके एजेंटों के द्वारा, और कुछ राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी कुछ साठगांठ ऐसी मालूम होती है हमको। तो हम ये कहने आए हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और जो आवास बना के जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं और इन लोगों जो समस्या लेके आए होंगे, हम लोग के जो हॉस्पिटल शुक्ला हॉस्पिटल बनवाए है उसके आगे हम लोग का मकान है, पीछे है यानी हम लोग का मकान, तो पट्टा है हम लोग का, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं जी हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी है, इसको खाली कर। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लोग को 3 पीढ़ी हो गई है कि रहते। अब 4 पीढ़ी हो गई, जब 5वीं चल रही हमारी। हम उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी जगह के लिए लड़ रहे, सरकार से लड़ रहे हैं। कौन भगा रहा है? अरे पटवारी जाते हैं, लिखा पढ़ी करते तो हम उनका जी उसी में रह जाता है। जब काम में भग जाएंगे, जब आएंगे। रांझी क्षेत्र से संबंधित तो यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं जो कि शिकायत कर रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा ज़बरदस्ती उनके क्षेत्र पर कब्जा करने और अनुचित मूल्य पर उनको ज़मीन देने की बात कर रहे हैं। ये मैटर पूरी तरह से रेवेन्यू इशू है, इसमें संबंधित एसडीएम को चिट्ठी जाएगी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और उसके बाद ही जो भी जांच में आएगा वो पता चलेगा।